Good morning, students. This is part 6 of life process और आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा हार्ट आता है, दिल आता है, इसको हम लोग उसके बाद लंग्स आता है, उसके बाद मतलब हार्ट और लंग्स है मेन। तो ये लगे, ये आप जो आपको सामने दिख रहा है ये हार्ट का फिगर है। फिगर में ज्यादा गौर मत कीजिएगा, फिगर कुछ अच्छा नहीं आता है। बुक में आप लोग फिगर देख सकते हैं। फिगर में लोग कुछ ऐसा खास नहीं बनाने आता है, मैंने वैसे ही सब जैसा बना दिया हो। तो मैं इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। तो ये दिल होता है ना, ये जो दिल है, ये हार्ट है जो इसमें पूरा फीलिंग से भरा हुआ दिल जो है, इसमें फीलिंग नहीं होता है, इसमें ब्लड होता है, ठीक ना। इसमें फीलिंग, लव, अट्रैक्शन इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ ब्लड होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक ना। तो सबसे पहला जो ये चीज है, ये हार्ट है हमारा, HEA हार्ट जो है। तो हार्ट को हम लोग सिंपल सा बोलते हैं पंपिंग। हमारे बॉडी में जो ब्लड को पंपिंग कराता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक ना। ब्लड का जो पंपिंग होता है वो जिस ऑर्गन के थ्रू होता है, हम लोग उसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। हार्ट बोलते हैं उसको। और हार्ट जो होता है हमारे इस मुट्ठी के बराबर होता है, मतलब जितना आपका मुट्ठी जो होगा, जितना बड़ा आपका मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। और इस साइड मतलब लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, वरना मैं इधर उधर से बताऊंगा तो पता नहीं टाइम लगेगा जरा। तो द वेरियस ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर इन ह्यूमंस आर हार्ट है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में आप लोगों को बता दिया हुआ है। उसके बाद ब्लड इज आल्सो कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बोला जाता है। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। इसलिए जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हमारा हार्ट होता है, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी होती है, वेन होती है और ब्लड होता है। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट एक्ट्स एज पंप टू पुश आउट ब्लड। ये हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, उसको पुश करता है पूरे बॉडी में ट्रैवल होने के लिए। उसके बाद द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट्स एज पाइप्स और ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। द ट्यूब्स विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो जिन ट्यूब्स में ब्लड कैरी होते हैं उनको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। Thus there are 3 types of tubes in human beings: arteries, veins and capillaries. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि the heart roughly triangular in shape। जो हार्ट होता है वो roughly triangular in shape होता है, ठीक ना। तो ट्रायंगुलर, roughly triangular बोल रहा है, पता नहीं कैसे, जो भी बोले भाई सुनते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। हार्ट जो है वो हमारा कार्डियक मसल से बना होता है, एक स्पेशल टाइप का मसल होता है जिसको हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। द साइज ऑफ हार्ट इज अबाउट द सेम एज आवर क्लिंच्ड फिस्ट। ये जो मुट्ठी है उसके बराबर होता है। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हार्ट जो है हमारा, उस हार्ट में 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम लोग चैम्बर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये 1, 2, 3 और 4, ठीक ना। ये सब 4 कंपार्टमेंट है जिनको हम लोग चैम्बर बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं तो बॉक्स है, इसमें ब्लड आता है, रहता है, कंटेनर होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा होता है। यहाँ पे सब अपना, अब सबका अलग अलग काम, मैं इसको डिटेल करूंगा आगे। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया, ठीक ना। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, आर्टरी होती है, आर्टरी, ठीक ना। आर्टरी जो होते हैं वो ट्यूब्स होते हैं और ये आर्टरिया होता है, ठीक ना। तो आर्टरिया ये हमारा चैम्बर है। तो ऊपर का जो चैम्बर है, ऊपर का जो चैम्बर है अपर चैम्बर, अपर जो चैम्बर उसको हम लोग आर्टरिया बोलते हैं, ठीक है। और लोअर जो चैम्बर है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अपर चैम्बर्स को आर्टरिया बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो द मेन आर्टरिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द मेन 2 वेन्स एंड द 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी ऑफ एंड द लंग्स। द लेफ्ट आर्टरियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वाल्व V1। अब देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम लोग जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है कि देखिए, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो है, जैसे अपर ये अलग हो गया, लोअर अलग हो गया वेंट्रिकल्स। देखिए अब मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखा तो जाकर उसको पहले देख लीजिए, मेरे इस चैनल पर अपलोड है। तो मैंने बताया हुआ था कि वेन जो है, वेन्स जो है ये उस तरह के ट्यूब्स होते हैं जिनसे पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है, ठीक है। पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट में आता है वेन्स के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू जाता है, ठीक है।
आर्टरीज के थ्रू जाता है और वेन्स के थ्रू आता है हार्ट में, अंदर एंटर करता है और इससे जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम लोग समझते हैं, हम यहाँ मेरा एरो बना दिया हुआ है, तो एरो से आप लोग देख के समझ सकते हैं कि जो एरो से आ रहा है इसमें, तो ये वेन्स के थ्रू आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये जा रहा है तो ये आर्टरी के थ्रू जाता है। तो ये आर्टरी में एक मेन आर्टरी जो होता है उसको हम लोग ऑर्टा बोलते हैं। ठीक है, उसका स्पेलिंग ये होता है ऑर्टा। ठीक है, मेन आर्टरी को हम लोग ऑर्टा बोलते हैं, तो ये मेन आर्टरी होता है। तो देखिए यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है कि पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो वेन द्वारा, मतलब वेन्स जो है, वेन्स द्वारा पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो इधर आता है। तो इधर आता है, सबसे पहले कहाँ पे आता है? सबसे पहले आएगा वो अपर में आएगा, तो अपर में जो आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरिया। तो वेन से जो हमारा ब्लड है वो आर्टरिया में आता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो वेन से ब्लड जो हमारा आता है वो आर्टरिया में आता है। ठीक है, और आर्टरिया में आने के बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन लगे होते हैं, फिर यहाँ से ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और वेंट्रिकल्स में आने के बाद वेंट्रिकल्स में जो है, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ जाते हैं तो वेंट्रिकल्स के बाद फिर ये देखिए अब यहाँ से इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पहले वेन से थ्रू होते हुए हार्ट में आया। हार्ट में किस पार्ट में है? हार्ट के अपर वाले पार्ट में है, तो अपर वाले पार्ट को हम लोग आर्टरिया बोलते हैं, और आर्टरिया से फिर नीचे आया वेंट्रिकल्स में। ठीक है ना, तो वेंट्रिकल्स से फिर होते हुए ये वेंट्रिकल्स के बाद फिर V4 जो वाल्व है, V4 से होता हुआ ये ऑर्टा के थ्रू बाहर निकल जाता है, पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। उसी तरह से इधर भी वही होता है, इधर आता है और इधर से निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे, सिंपल सा चीज है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक डाउट होना चाहिए, आप लोगों को होना चाहिए, सिंपल सा डाउट है, ये जो है आर है मतलब राइट है, और ये जो है एल है मतलब लेफ्ट है। सिंपल सा यहाँ पे आप लोग को डाउट होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर ये बायोलॉजिकल चीज है, लेकिन अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल में ये हो, मान लीजिए 2x = 3y दिया हुआ है। ठीक है, 2x = 3y दिया हुआ, अगर मैथमेटिकल है तो हम लोग को पता है कि हम लोग इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। अगर LHS = RHS हो तो हम लोग इसको RHS बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। राइट, टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ रहे हैं आपको? अब यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया ना, मैंने डाउट क्रिएट किया है यहाँ पे, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर आप लोग 10th क्लास में स्टूडेंट देख रहा हो तो ये RHS है, मतलब इधर वाला ये राइट हैंड साइड है, और हमारा भी ये राइट हैंड साइड ही है, तो ये वाला राइट हैंड साइड है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है। लेकिन यहाँ पे तो इसका उल्टा है ना, आर इधर है, इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन इसका उल्टा है, इधर आ रहा है, इधर एल है तो ये इधर एल है, सीधा सीधा उल्टा है। इसका उल्टा क्यों है? तो उल्टा इसलिए है कि जो हार्ट है ना, हार्ट का फेस आपकी तरफ है। ठीक ना, हार्ट का जो फेस है वो आपकी तरफ है। मैथमेटिकल में इसका अलग हो गया। ठीक ना, मैथमेटिकल में हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग का हाथ जो है वो हम लोग किस साइड में है। इधर हाथ है तो ये वाला इस साइड में, देखिए मेरा हाथ यहाँ पे है, जब मैं इधर होकर लिख रहा हूँ मेरा फेस इधर की तरफ है तो ये राइट हो गया। ठीक, और जब मेरा फेस, अगर ये जो हार्ट जो है, हार्ट का फेस आपकी तरफ है, इधर मेरी तरफ नहीं है, हार्ट का फेस आपकी तरफ है। जो अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा जो फेस है वो इधर है, इस दीवार की तरफ है, लेकिन हार्ट जो है, हार्ट का फेस इस साइड में। समझ रहे बात को? जब हार्ट का फेस इस साइड में है तो इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। समझ रहे ना? हार्ट का जो फेस है वो आपके साइड है, मतलब मैं जैसे खड़ा हूँ वैसे हार्ट है, तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है आपके। आगे ये तो बता दिया कहाँ से ब्लड आता है, कैसे आता है। These valves prevent the backflow of blood into arteria when the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body। अब ये जो valves होते हैं, valve prevent करते हैं किस चीज को, कैसे prevent करते हैं? मतलब आर्टरिया से जब ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में, बात को समझिएगा, जब आर्टरिया से, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ये आर्टरिया है और ये वेंट्रिकल्स है। आर्टरिया से जब ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में तो ये भाल्व जो है, भाल्व क्यों लगे होते हैं यहाँ पे? इसलिए ताकि वेंट्रिकल से फिर बैक फ्लो होकर ब्लड जो है वो आर्टरिया में ना जा सके। ठीक है, वेंट्रिकल्स में से ब्लड जो है वो बॉडी का पार्ट्स में ही जाए, फिर उधर वापस ना जाए, बैक फ्लो ना होगा। तो द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी। जो जॉब ऑफ हार्ट है वो बॉडी में ब्लड को पंप कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गन्स का नाम दिया, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ये बोलते हैं इसको पुलमेनरी आर्टरी। ठीक है, इसको पुलमेनरी आर्टरी बोलते हैं, इसको मेन आर्टरी बोलते हैं। तो मेन आर्टरी जो ऑर्टा है और ये पुलमेनरी आर्टरी है। ठीक है, जो लंग्स में जाती है। हाँ देखिए यहाँ पे इधर से जो है ये वाला, ये ऑर्टा जो है, तो ऑर्टा से ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाता है और इधर से लंग्स में आता है। अब देखिए हार्ट जो है वो पंपिंग है, तो पंप करता है तो ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में जब पहुंचाता है तो जाहिर सी बात है कि लंग्स में पहुंचेगा। लेकिन लंग्स में कुछ अलग तरह का ब्लड पहुंचता है। लंग्स में इधर से जाता है वो पुलमेनरी वेन द्वारा
सॉरी पुलमोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड जो है लंग्स में जाता है। उसके बाद इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद ये देखिए सेप्टम एक दिया हुआ है, सेप्टम इसको बोलते हैं। ये जो क्या बोलते हैं इसको, सेपरेशन का जो वॉल है, इसको वॉल ऑफ सेपरेशन बोल सकते हैं। मतलब इन दोनों को मिक्सअप होने से बचा रहा है जो, उसको हम वॉल ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। और इसका नाम होता है सॉरी सेप्टम होता है इसका नाम। उसके बाद और क्या है इसमें, इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व ठीक है। उसके बाद हाँ वेन है, तो वेन ये वाला है पुलमोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स। देखिए ये जहाँ पुलमोनरी का बात आ जाए मतलब वहां पे समझ लीजिए कि लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। पुलमोनरी का जहाँ ये बात आए इसका मतलब है कि लंग्स से रिलेटेड है। तो जब पुलमोनरी आर्टरी हो तो वहां से ब्लड जो है लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और जब पुलमोनरी वेन हो, समझ रहे बात को, पुलमोनरी जब वेन हो तो लंग्स से ब्लड उसमें आ रहा है, ठीक है। लंग्स से ब्लड आता है हार्ट में। उसके बाद ये ऊपर का जो होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद ये मस्कुलर वॉल होता है, ये भी एक ये यहाँ पे ये सब मस्कुलर वॉल है। पूरी तरह से डिस्कस हो गया हार्ट में, ठीक है। सब कुछ तो हो गया डिस्कस, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हुए इसको। हाँ तो द आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, सॉरी उससे पहले एक चीज और है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विथ हाई प्रेशर दे हैव थिकर वॉल्स देन आर्टरी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं, मतलब ये नीचे का जो वॉल्स है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स का वॉल चूंकि उसको हाई प्रेशर चाहिए पूरे बॉडी में उसको ब्लड पहुंचाना। आप देखिए ब्लड आता है जो हार्ट में वो आर्टरिया में पहले आता है, उसके बाद आर्टरिया से नीचे गिरता है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स के बाद जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में या लंग्स में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ गया, हाँ तो ये जो हाई प्रेशर होता है किसके पास, वेंट्रिकल्स के पास, क्योंकि उसको पूरी तरह से बॉडी को पहुंचाना है बहुत दूर दूर तक ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड को। तो अ शीथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट। मस्कुलर हार्ट को पेरिकार्डियम नाम, पेरिकार्डियम जो है, ये जो मस्कुलर हार्ट है ना यहाँ पे यही तो है पेरिकार्डियम, ये वाला, ये जो मैंने ये बताया ये इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। मस्कुलर है ये ऑर्गन, बॉडी को जाता है। उसके बाद चैम्बर्स का बात हो ही चुका है, सेप्टम का बात हो ही चुका है। द आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज आर अ काइंड ऑफ थिन पाइप्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, ये भी हो ही चुका है बात। Arteries are thick-walled blood vessels which carry blood from the heart to the all parts of the body. Arteries are thick-walled because blood emerge from the heart under high pressure. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टरीज जो होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं, देखिए आर्टरीज जो है, आर्टरीज जो होते हैं उनके पास थिक वॉल होता है। मतलब उनका आर्टरीज जो होते हैं, आर्टरीज से पाइप है, ट्यूब है, तो उनका जो वॉल होता है वो थिक होता है। मतलब इस तरह से कुछ होता है। अगर ये मान लीजिए पाइप है, ये ट्यूब जो है जैसे कुछ ट्यूब है, तो इनका वॉल थिक होता है। और जो वेन्स होते हैं उनका इनके अपेक्षा कम होता है। मान लीजिए थोड़ा कम होता है, पूरा उतना इतना तो कम नहीं, बट थोड़ा सा कम होता है। तो ये कह रहा है कि क्यों होता है कम। डाउट आपका हो सकता है कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, जो आर्टरीज जो है, आर्टरीज का वॉल थिक होता है और वेन्स का वॉल थिन होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बाबू कि आर्टरीज में जो है ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाती है, तो इनके पास हाई प्रेशर होता है। समझ रहे बात को? आर्टरीज में जो है क्योंकि हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर होता है तो इसलिए इसका वॉल जो है वो थिक होता है, और इसमें लो प्रेशर होता है इसलिए इसका वॉल थिन होता है, ठीक है। तो द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड टू वेन्स। और कैपिलरी जो होते हैं उनका थिन वॉल भी होता है, और वो वॉल भी उनका थिन होता है, और एक्सट्रीमली नैरो भी होते हैं, ठीक ना। और वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कराते हैं। Thus the capillaries are in between the artery and vein. जो कैपिलरी होते हैं वो वेन और आर्टरी के बीच में होती है। The blood from arteries enters the capillaries into the body. जो आर्टरी से जो ब्लड होती है, the blood from arteries, आर्टरीज में जो ब्लड होती है वो एंटर करते हैं कैपिलरीज में into the body. कैपिलरीज में एंटर करते हैं, उसके बाद बॉडी में जाती है। फिर every living cell of our body is close to capillary. अब चूंकि कैपिलरी जो है वहां पे क्या बोलते हैं, मतलब भेंट मुलाकात कराता रहता है, तो इसलिए वो हर सेल से मतलब बिचवा है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कैपिलरीज को। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। अब कैपिलरी चूंकि
इसको हम बोलिए दिए अपने भाषा में बिचवा है, तो यही सब काम करवाता रहता है। उसके बाद वेन्स आर थिन, हाँ वेन्स आर थिन वर्ड, मैंने तो ये बता ही दिया कि वेन्स थिन वर्ड होते हैं। चलिए, हार्ट इज रियली अ डबल पंप। हार्ट जो होता है वो रियली एक्चुअल में जो होता है ना डबल पंप होता है, ठीक ना, वो डबल पंप होता है, दोनों तरफ तो दिखेगा। हार्ट जो है वो डबल पंप सिस्टम होता है। उसके बाद हाँ कहा गया, द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एक्ट्स एज पंप विच पंप ब्लड इन द होल बॉडी। देखिए अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ लिखा है, जो हार्ट जो है वो हार्ट एक्चुअल में डबल पंप होता है, ठीक ना। तो डबल पंप क्यों होता है, क्यों बोला गया डबल पंप, मैं उसको बताता हूँ। डबल पंप क्यों बोला गया हार्ट, हार्ट डबल पंप, हार्ट को जो है वो डबल पंप बोला गया है, ठीक ना। तो डबल पंप क्यों बोला गया है, आई विल एक्सप्लेन हियर। देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बात किया हुआ है, वेन्स है, आर्टरीज है, पुलमेनरी वेन है, पुलमेनरी आर्टरी है, उसके बाद मेन वेन है, ये मेन आर्टरी ऑर्टा जिसको बोलते हैं। देखिए सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए, ये जो हार्ट है, जो V4 आपको दिख रहा है, V4 जो है यहाँ पे, तो यहाँ से जो ब्लड जो निकल रहा है ना, ब्लड ये निकल के जाता है कहाँ पे, लंग्स में, ठीक ना। तो राइट साइड की जब हम बात करेंगे, सिर्फ राइट साइड की बात करेंगे, तो राइट साइड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि वेन से ब्लड आ रहा है आर्टरीज में, ठीक है, और आर्टरीज में आके फिर वहां पे नीचे जा रहा है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से ब्लड होते हुए फिर जाता है कहाँ पे, लंग्स में। समझ रहे बात को। देखिए जो ब्लड आता जो है ना पूरे होल बॉडी से, अब यहाँ पे यही समझने वाली बात है, डबल सर्कुलर, डबल पंप क्यों बोल रहा है, डबल पंप इसलिए बोल रहा है कि पूरे बॉडी से, ये जो है ये बॉडी है, ठीक ना, ये यहाँ पे लंग्स नहीं है, यहाँ बॉडी है, पूरे बॉडी से ब्लड आता है राइट साइड में। बात तो समझिएगा, जो पूरे बॉडी से ब्लड जो आता है वो आता है राइट साइड में, ठीक है, और फिर यहाँ से चला जाता है लंग्स में, ठीक है। पूरे बॉडी से ब्लड आता है राइट साइड में और राइट साइड से ही चला जाता है लंग्स में। एक सर्कुलेशन ये एक पंप इधर हो गया, और उधर जो है दूसरा पंप जो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ये जो ब्लड आ रहा है ना, ये लंग्स से आता है, ये आता है लंग्स से और जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। समझ रहे बात को। राइट साइड में ब्लड जो है वो बॉडी से आता है और लंग्स में जाता है, समझ रहे हैं। राइट साइड में जो है ब्लड बॉडी से आता है और लंग्स में जाता है, और लेफ्ट साइड में ब्लड जो है वो लंग्स से आता है और पूरे बॉडी में जाता है। क्योंकि यहाँ पे मेन होता है ना, यहाँ पे मेन आर्टरी है ऑर्टा, तो ऑर्टा से बॉडी में देखिए, याद करने का सिंपल सा तरीका है कि ऑर्टा से जो है वो पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। तो जब ऑर्टा से जाता है, तो आपको फिगर याद होना चाहिए, जब ऑर्टा से जाता है तो सिंपल सी बात है, जब ऑर्टा से जाता है तो लंग्स से यहाँ पे आता होगा इधर, तो जब इधर इस तरह से हो गया तो एक साइड का कोई भी याद कर लीजिए, दोनों साइड का फिर अपने आप उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यही ठीक रहेगा कि ऑर्टा जो है, ऑर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, तो जब जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे आता होगा लंग्स से, और आर्टरिया में आता है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स के बाद फिर पूरे बॉडी पार्ट में जाता है मेन आर्टरी, जिसको हम लोग ऑर्टा बोलते हैं। द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट। हाँ अब चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिफोर वी डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और एक पेन छोड़ दिया, द टू पंप्स इन हार्ट वर्क इंडिपेंडेंटली। अब ये दोनों पंप हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द लेफ्ट साइड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट साइड। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हाट ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। देखिए मैं फिर से आप लोगों को पढ़ देता हूँ। द सेपरेशन ऑफ लेफ्ट साइड ब्लड इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द लेफ्ट साइड। ये जो लेफ्ट साइड है ना, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब O2 वाला ब्लड होता है, O2 प्लस ब्लड इसको बोल सकते हैं। और इधर जो होता है वो क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेटेड ब्लड बोल सकते हैं या डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है प्लस ब्लड, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यही सेपरेशन है, इसी के कारण सेपरेशन यहाँ पे लगाया हुआ है, इसी के कारण ये डबल पंप करता है, और इसी के कारण क्या, बस इसी कारण दो ही चीज। देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स में डबल सर्कुलेशन होता है, वहां पे क्या होता है कैसे होता है उसके मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन है और
डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रेस्पिरेशन से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो ब्लड में मिलकर फिर इधर आ जाता है। देखिए यहाँ पे होता है, हमने यहाँ पे देखा हुआ कि लंग्स से लेफ्ट साइड में ब्लड आता है और फिर मेन ऑर्टा से पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो समझने वाली बात था। और इसको याद में करने के मैं अपने तरफ से आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको। दोनों तरफ पहले देखिए आप लोग, इस तरफ जो है वो बॉडी, पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है, समझ रहे बात को। इस तरफ से पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है और ये लंग्स में जा रहा है। ठीक है, राइट साइड में पूरे बॉडी से ब्लड आता है और लंग्स में जाता है। राइट साइड में मैं फिर से इसका अलग फिगर बना देता हूं। मैं डब्बा बनाता हूं, ठीक ना। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट। यहाँ पे हो गया CO2 और यहाँ पे हो गया O2। सिंपल सा बात, ठीक है। तो राइट साइड में जो है वो पूरे बॉडी से ब्लड आता है। ठीक है, D और D वाई याद करने का एकदम सिंपल ट्रिक है। पूरे बॉडी से ब्लड आता है, ठीक है, और लंग्स में जाता है। ठीक है, पूरे बॉडी से ब्लड आता है और फिर लंग्स में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लंग्स से ब्लड आता है, लेफ्ट साइड लंग्स से ब्लड आता है और पूरे बॉडी में जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। अब दिमाग क्या लगाना है स्टूडेंट्स, कि जब राइट साइड में पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है, समझिएगा बात को, जब पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है, लंग्स में जा रहा है, और यहाँ पे लंग्स से ब्लड आ रहा है, पूरे बॉडी में जा रहा है, तो समझिए बात को यहाँ पे, जो बॉडी से पूरा ब्लड जा रहा है, बॉडी में जो ब्लड जाएगा, जब भी कभी हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं किस लिए, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं लंग्स में, तो ऑक्सीजन जो लंग्स में लेते हैं हम लोग, तो लंग्स का जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग वहां पे, तो ऑक्सीजन कार्बन ब्लड में मिलता है और लंग्स से कहा जाता है, देखिए लंग्स से जाता है हार्ट में, ठीक है, और हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। तो लंग्स से जो ब्लड आता है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे मैं हार्ट बनाता हूँ, चलिए वही वाला हार्ट बनाता हूँ, जल्दी आप लोगों को समझ आएगा। तो लंग्स से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो हमारे हार्ट में आता है और हार्ट उसको पंप करता है और पूरे बॉडी में चला जाता है। तो आप लोग सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि जो ब्लड जो है, जो पूरे बॉडी में जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन मिला है उसको। और जो बॉडी से ब्लड आता है ना हार्ट में जो है राइट साइड में जो बॉडी से ब्लड आता है तो वो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो हम लोग लेते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन का टाइम हमारे बॉडी में जहां जहां रेस्पिरेशन से हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन से बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बात समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बॉडी में हमारे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा तो बॉडी से होता है वो हार्ट में आएगा और हार्ट से होता है वो फिर लंग्स में जाएगा। समझ रहे बात को, बॉडी से हार्ट में आएगा और हार्ट से होता है फिर लंग्स में जाएगा। तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड और ये हो गया ऑक्सीजनेटेड। लंग्स से आएगा प्योर ब्लड जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और पूरे बॉडी में जाएगा। और फिर जब पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो हमारा पूरा सब कुछ काम जो है वो आराम से होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का ये जो हार्ट है, ये हार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो दिल के 100 टुकड़े पे तेरा नाम है, वो जो नाम है वो ब्लड का नाम है। ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम है, कार्बोनेटेड ब्लड का नाम है, वो हेमोग्लोबिन का नाम है। ठीक है, हेमोग्लोबिन को मैंने बताया हुआ है। हेमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अंग है, कह सकते हैं उसको रेलगाड़ी है, मालगाड़ी जो होता है रेलवे में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डबल सर्कुलेशन, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। कितना टाइम हो गया? 24 मिनट का वीडियो हो गया। लंग्स को आज खत्म कर सकते हैं, है ना। लंग्स को मैं सिर्फ बता देता हूँ आज। देखिए इसका फिगर बनाना पड़ेगा, रोक देता हूँ थोड़ा सा। देखिए फिगर मैंने बना दिया, फिगर जो है अच्छा खासा अभी फिगर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसको इजी है, कोई ज्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहला बात तो समझिएगा आप लोग, सबसे पहली जो चीज है वो यहाँ पे लंग्स है। ठीक है, सबसे पहले लंग्स है। लंग्स में ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में ही जाता है। नाक से जो होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है कि लंग्स से हम लोग लेते हैं सांस, तो लंग्स तक जाता है। लंग्स के बाद अपना इसका फिर अगला काम क्रिया, अगला जो है
वो प्रोसेस अलग होता है। तो सबसे पहले लंग्स में ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो लंग्स से अब देखिए हार्ट में जाना है, बात तो समझिएगा, लंग्स से ब्लड को हार्ट में जाना है तो वेन होगा, ठीक है। तो वेन कौन सा होगा, तो मेन वेन होगा। तो मेन वेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलमोनरी वेन, ठीक है। मेन जो वेन है वो पुलमोनरी वेन है। और लंग्स से जब ब्लड जाएगा हार्ट में तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। लंग्स से जो हार्ट जाएगा ब्लड में वो वेन के थ्रू जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो मैंने लिखा है O2 ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, हम लोग हार्ट में बात किया हुआ था कि लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जाता है, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, ऑक्सीजनेटेड है अभी भी। उसके बाद अब जब हार्ट में आ गया, अब हार्ट से जो है अब जाना है बॉडी ऑर्गन्स में। तो हार्ट से जब बॉडी ऑर्गन में जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो आर्टरिया हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो है ये मेन आर्टरिया है, ठीक है, ये मेन आर्टरिया है और ये मेन वेन था, ठीक है। तो अब हार्ट से जो है वो पूरे बॉडी में जाना है, ठीक है, बॉडी पार्ट में जाना है, बॉडी ऑर्गन में जाना है। तो जब हार्ट से वेंट्रिकल से निकलेगा ये, तो वेंट्रिकल से निकलेगा ऑर्टा के थ्रू, जिसको हम लोग मेन वेन बोलते हैं। अभी भी ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही है, ठीक है, क्योंकि अब लंग्स में सॉरी हार्ट में थोड़ी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड बदलता तो है वहां पे, लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कहाँ पे, बॉडी में, ब्लड में, सॉरी ब्लड में जो है ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है लंग्स से, ठीक है, मतलब हम जो अंदर एयर से रहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पे ब्लड में मिल जाता है। तो ये तो सिंपल सा है कि मतलब लंग्स से ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन्स द्वारा आएगा और लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा और आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे ही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाएगा। उसके बाद फिर मेन आर्टरी से, जिसको हम लोग ऑर्टा बोलते हैं, उससे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। कार्बोनेटेड ब्लड कभी बॉडी पार्ट्स को नहीं मिलता है, ठीक ना, और वो मिल जाएगा तो फिर वो डिजीज हो जाएगा, बहुत खतरा होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। अब क्या होगा यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज हो गया, रेस्पिरेशन जो भी करना हो गया, डाइजेशन सब कुछ हो गया। अब ऑक्सीजन का जब यूज हो गया और रेस्पिरेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है, अब यहाँ पे ब्लड हमारा CO2 प्लस ब्लड में जो है वो CO2 मिल जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो है O2 जो है O2 रिमूव हो जाएगा ब्लड से और CO2 यहाँ मिल गया। और जब ब्लड में यहाँ पे CO2 मिल गया तो अब हमारा ब्लड जो है वो कार्बोनेटेड ब्लड हो गया, या उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं। तो जब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में जाना है, हार्ट में जाना है, ठीक है ना। अब बॉडी से जो है वो हार्ट में जाना है, तो बॉडी पार्ट से हार्ट में जाएगा, किससे जाएगा, फिर से वेन्स में आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन वेन होता है, जिसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं, कार्बोनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और बॉडी पार्ट से जाता है राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल से नीचे गिर जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हार्ट से जो है वो कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो हार्ट से जब फिर लंग्स में जाएगा तो हार्ट से निकल रहा है, मतलब हार्ट से निकल रहा है तो आर्टरिया होगा, तो हार्ट से निकल रहा है तो पुलमोनरी आर्टरी से, अब हार्ट से निकल के फिर कहाँ चला जाता है, कार्बोनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स में, और फिर यहाँ पे जाता है तो लंग्स में अल्वियोली पे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा वहाँ पे, और ब्लड के साथ फिर O2 मिल जाएगा, और फिर वहां से ये जैसा ये प्रोसेस चलता है इधर से, ऐसा प्रोसेस है, सेम प्रोसेस ऐसा चलता रहता है, ठीक है। इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं लंग्स को, ठीक है। आप लोग इसे समझ गए होंगे और इस फिगर को याद रखिएगा। ये फिगर तो खैर इस बात को नहीं आएगा, लेकिन फिगर को याद रखिएगा और कुछ नहीं है। उसके बाद कितना टाइम होगा देखते हैं। उसके बाद जो है ये तो हो गया पूरा। उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, 30 मिनट तक वीडियो चला जाएगा। A circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation। इसको डबल सर्कुलेशन इससे बोलते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार जा रहा है, एक बार लेफ्ट में और राइट में, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पुलमोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जो देखिए ह्यूमन सर्कुलेशन में क्या है कि द पाथवे ऑफ जो ब्लड है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, जो हार्ट से लंग्स, सॉरी हार्ट से लंग्स में जाता है एंड बैक टू द हार्ट, जो हार्ट से लंग्स में गया मतलब यहाँ हार्ट में लंग्स में गया और लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पुलमोनरी सर्कुलेशन। एंड द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ऊपर वाले सिंबल से बात है, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पुलमोनरी सर्कुलेशन और नीचे वाले को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और इन दोनों के साथ बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। द एनिमल्स सच एज मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारे मतलब हम लोगों के पास, मतलब ह्यूमन बींग्स के पास और बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड होता है। उसके बाद कुछ द एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। लिजार्ड और एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
ठीक है। और मतलब amphibians and reptiles have however a double circulation that delivers blood to the lungs and the rest of the body respectively। और लेकिन उनके पास भी देखिए फ्रॉग और रेप्टाइल्स के बाद पास 3 चैम्बर वाला ब्लड होता है, लेकिन वहां पे भी डबल सर्कुलेशन होता है। द फिश हैज अ 2 चैम्बर्ड हार्ट, और फिश के पास 2 चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग हार्ट बीट्स में। तो ये सब छोटा छोटा चीजें इसको मैं खत्म कर ही देता हूँ आज। हार्ट बीट जो होता है तो हम लोग को पता है कि वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। ये जो मतलब धक धक करता है ऊपर से, इसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। और ये 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स होता है एक किसी भी पर्सन में। द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज बिकॉज द ब्लड नीड्स मोर ऑक्सीजन। देखिए अब कभी भी क्या होता है कि हार्ट बीट जो हमारा होता है वो फास्ट हो जाता है। जब हम लोग कभी दौड़ लेते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारा हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाता है। तो हार्ट बीट फास्ट इसलिए होता है कि हार्ट का में पंपिंग, जब हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। जब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी पंपिंग करने लगता है। ठीक है ना, समझ रहे बात को? जल्दी जल्दी हार्ट जो है वो पंपिंग करने लगता है। तो तेज पंपिंग करने के लिए ब्लड को जल्दी पहुंचाता है, उसमें ऑक्सीजन को जल्दी देता है। तो इसलिए जो पंपिंग हमारा जो है हार्ट का, वो हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। और पल्स, पल्स मतलब यहाँ पे जो होता है, ये हम डॉक्टर लोग पकड़ के चेक करते हैं पल्स, पल्स रेट उसको बोलते हैं जो होता है। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। अब आर्टरी में जब भी ब्लड फोर्स होता है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है आर्टरी का। जब सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे इसको ये पल्स बोलते हैं, ये वाला यहाँ पे जो होता है। उसके बाद द पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन व्हाइल रेस्टिंग इज 70 to 72। जब आराम से हम लोग खड़े हैं या मतलब बैठे हुए आराम से सो रहे हैं, तो हम लोग का जो पल्स रेट होता है वो भी हार्ट के इक्वल ही होता है, वो भी 70 to 72 टाइम्स पर मिनट होता है। देखिए ये है ना, ये वाला चीज है जो मैंने अभी दिखाया, पल्स रेट। द पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट। ये जो रिस्ट है, कलाई पे ही ब्लड को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और एक्सक्रीशन को कल बता देंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में आज बता लेते हैं। ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। देखिए ब्लड प्रेशर सिंपल सी बात है, जो हमारे ब्लड को, जो हार्ट जो है जितना प्रेशर लाकर ब्लड को फोर्स करता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लिफ्ट्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर जो है मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लिफ्ट्स द हार्ट। मतलब ये है कि जब हार्ट से ब्लड जाता है तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। समझ बात को? जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, वहां पे जो प्रेशर लगता है। और जब हार्ट में ब्लड आता है तो वहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और ये जो प्रेशर बीपी होता है, ब्लड प्रेशर ये बीपी होता है और कम ज्यादा होता है। इसी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो मतलब नॉर्मल होता है 80 mm से 120 mm तक। ठीक है, mm ऑफ Hg होता है मरकरी का, वो मेजरमेंट वो तरीका होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है मतलब जो हायर होता है वो 120 होता है, 120 mm ऑफ Hg। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm Hg होता है। ठीक है। और मैंने बताया था सिस्टोलिक क्या है, मतलब जब हार्ट से ब्लड निकले तो वहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब डायस्टोलिक में होता है, जब ब्लड में हार्ट में जब ब्लड आए एंटर करे वेन से, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा हुआ कि हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है, वो पेशेंट को। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, आप लोगों ने मशीन देखा होगा, ये वाली मशीन जो है, ये वाला मशीन आप लोग शायद देखे हुए होंगे। तो इस मशीन को स्फेगनोमैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें जो डॉक्टर लोग मापते हैं इसको, तो अगर 120 से, मान लीजिए 120 और 80 तो हमारा नॉर्मल होता है। तो मान लीजिए अगर 80 वाला जो है वो 100 हो जाए और 120 वाला 40 हो जाए तो इसको बोलते हैं कि बीपी हाई है। और जब 120 वाला 100 हो जाए और 80 वाला 60 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग बीपी लो है। ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं बीपी वो लो है। चलिए हो गया। उसके बाद हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स। जो फूड और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के सेल्स में किस तरह से पहुंचते हैं, तो ये भी हेमोग्लोबिन से होता है। ब्लड जो है वो उसको पहुंचाता है। तो द लिक्विड फ्रॉम ब्लड विच इज फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड मूव्स बिटवीन ऑल द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। अब इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो ब्लड भी टिश्यू फ्लूइड है। उसके बाद एक लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, तो वो भी इसी तरह का होता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम लोग कल ही करेंगे, ठीक रहेगा। कल लिम्फेटिक सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो को
अच्छा लगे तो शेयर कर दो यार। थैंक यू। ठीक है।